Hello, Dr. Amit. We are back again asking Dr. Amit the next important question. What are the types of breast cancer? ओके अगेन एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोथ एकेडमी के लिए और पेशेंट के लिए। हम ब्रेस्ट कैंसर को बहुत सारे तरीके से सब टाइप या टाइप करते हैं। एक टाइप है जब हम बायोप्सी को या निकले हुए पीस को पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं तो उसको माइक्रोस्कोप में दिखता कैसा है, उसके हिसाब से वो दो मोटे मोटे टाइप के ब्रेस्ट कैंसर बताता है। ये ब्रेस्ट कैंसर को या कैंसर को देखने का एक नज़रिया है, उसको हम बोलते हैं डक्टल या लॉब्यूलर। समझने के लिए आप फूल और फूल की डंडी को सोच सकते हैं। जो कैंसर फूल की डंडी से निकल के आता है वो एक डक्ट है, ट्यूब है, दैट इज कॉल्ड डक्टल कार्सिनोमा। और अगर कैंसर फूल की पत्तियों में से निकल के आता है तो उसको हम बोलेंगे लोब्यूलर कार्सिनोमा। सो हमारे ब्रेस्ट में जो मिल्क बनाने वाले पार्ट होता है उससे जो कैंसर बनता है वो है लोब्यूलर कार्सिनोमा। और जो ट्यूब के ड्रेन करने वाली और या जो मिल्क के ड्रेन करने वाले ट्यूब्स होती हैं उससे जो राइज करता है उसको हम कहते हैं डक्टल कार्सिनोमा। ये एक तरीका है पैथोलॉजिस्ट का समझाने का कि हमें इस या उस टाइप के कैंसर के बारे में दिखता है। कॉमन डक्टल कार्सिनोमा है, सो हम इसे 90 या 95 कैंसर डक्टल कार्सिनोमा होते हैं, 5 या 6% ही कैंसर लोब्यूलर कार्सिनोमा होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर को डिफाइन करने का एक और थोड़ा मोर कॉम्प्लेक्स बट मोर रेलेवेंट तरीका है जो कोई भी पेशेंट क्लिनिक पे बात करता है और हम इस बारे में बात करते हैं। पैथोलॉजिस्ट के देखने के बाद ब्रेस्ट के कैंसर में पैथोलॉजिस्ट कुछ टाइप के केमिकल्स डालता है। ऑल्दो हम बहुत सारे प्रोटीन्स को कैंसर सेल पे डिटेक्ट कर सकते हैं, बट उसमें से 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उनमें से 2 हैं हार्मोन, एक होता है ER ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, एक होता है PR प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर। एज वी नो कि ब्रेस्ट एक हार्मोनल ऑर्गन है और उसका मेन फंक्शन मिल्क बनाना है। तो जब हमारी प्रेगनेंसी होती है उसके बाद जो बॉडी में हार्मोन्स बढ़ जाते हैं उसको बोलते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। उनके रिसेप्टर या उनके एंटीना ब्रेस्ट के नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में हो सकते हैं। अगर कैंसर सेल में उन हार्मोन्स का एंटीना है तो ईस्ट्रोजन का एंटीना है तो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर है, और अगर प्रोजेस्टेरोन दूसरे हार्मोन का एंटीना है तो प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर है। They are nothing but chemicals on the top of breast cancer cells जो कि सिग्नल्स अचीव करते हैं और उसको अंदर पुश करते हैं। तीसरा प्रोटीन होता है HER2/neu, जिसको समझना मुश्किल है, बट आप ये कह सकते हैं ये एक ऐसा प्रोटीन है जो कैंसर सेल को स्पीड देता है, ग्रो करने का सिग्नल देता है। सो ये 3 प्रोटीन है जो 3 एंटीना है जो 3 टाइप के सिग्नल्स अंदर देते हैं। इसके बेसिस पे हम ब्रेस्ट कैंसर को 3 मेन टाइप में डिवाइड करते हैं। वो कैंसर जो ER PR हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव है, स्लो कैंसर्स होते हैं, धीरे धीरे उगते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, जल्दी स्प्रेड नहीं करते, अच्छा है, बेटर है। सेकेंड है जिसके अंदर ER PR जो मर्जी हो पर HER2/neu जो एक फास्ट सिग्नल को कन्वे करता है अंदर, उसको हम HER2/neu पॉजिटिव ट्यूमर कहते हैं। तीसरा ट्रिपल नेगेटिव होता है जिसमें तीनों प्रोटीन गायब होते हैं, हमें नहीं पता कि कौन सा सिग्नल इनको ग्रो करा रहा होता है। बट आई थिंक टाइम के साथ जो हम सो कॉल्ड बैड ट्यूमर्स बोलते थे उसके प्रोग्नोसिस धीरे धीरे सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो गए। हमारी प्रैक्टिस में इन इंफॉर्मेशन का एक रियल मीनिंग है। तीनों ट्यूमर बिल्कुल ही अलग टाइप से बिहेव करते हैं, स्पीड जैसे मैंने बताया, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ट्रीटमेंट तीनों का बिल्कुल ही डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव ट्यूमर्स को केमिकल्स मतलब कीमोथेरेपी की रिक्वायरमेंट कम होती है पर ज़रूरत पड़ने पर दी जाती है। HER2/neu पॉजिटिव द थर्ड प्रोटीन है, उसके लिए हम स्पेशली टारगेटेड दवाई यूज़ करते हैं। जैसे प्रैक्टिस में बहुत लोग हर्सेप्टिन, परजेटा इस टाइप का नाम सुनेंगे, कॉस्टली ड्रग्स बट दे आर वेरी एफिशिएंट। ट्रिपल नेगेटिव ट्यूमर के अंदर जिसके अंदर ये तीनों सिग्नल हमें नहीं पता है, उसके अंदर हमारे पास ये दोनों ड्रग्स यूज़ करने का लॉजिक कम है और कीमोथेरेपी मेन ड्रग है। ऑल्दो अब इम्यूनोथेरेपी और ट्रिपल नेगेटिव की नई टारगेटेड थेरेपीज बहुत स्पीड से आ रही है। तो जब आपको क्लिनिक में बताया जाए कि ER पॉजिटिव है, PR पॉजिटिव है, HER2/neu पॉजिटिव है, ये हमारे को बीमारी के करैक्टर के बारे में बताता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें इससे उस पर्टिकुलर कैंसर का बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट ढूंढते हैं। पहले सो कॉल्ड ट्रिपल नेगेटिव HER2/neu जो बुरे ट्यूमर्स माने जाते थे, दे आर नो लॉन्गर द बैड ट्यूमर्स एंड दे आर ट्रीटेड डिफरेंटली। टू रिपीट, दीज आर 3 प्रोटीन्स ऑन द सरफेस ऑफ कैंसर सेल्स, सिग्नल्स को एंटीना से पिकअप करके कन्वे करते हैं।
अलग अलग सिग्नल और अलग अलग एंटीना होने या ना होने के हिसाब से हम अलग अलग पेशेंट को अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। थैंक यू डॉक्टर।